नाज़रीन, आप देख रहे हैं कौमी टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान सरफराज मलिक। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन में आज एक यूथ कन्वेंशन की गई, जिसमें हमारे साथ मौजूद है इकबाल तांतरे जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या ज़रूरत पड़ रही है आज यूथ कन्वेंशन करने की, क्या यहाँ पे हमारे सियासी रहनुमा नहीं बात को सुन रहे हैं, क्या हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्या दिन ब दिन हमारी यूथ नशे की तरफ क्यों जा रही है, क्या वजूहात है हमारे काम आज नहीं हो रहे हैं, क्यों आज हमारे जो गरीब आवाम है वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, आप मुझे बताएं, आप एक पार्टी से भी वाबस्ता हो, फिर भी आपने लोरन के अंदर गैर सियासी ये कन्वेंशन रखने का जहन आपको कहाँ से आया और क्या मकसद है? देखिए, जो हर एक इंसान जो है, हर एक नौजवान यहाँ पर किसी न किसी पार्टी से वाबस्ता तो है। हमने ये समझा कि हम सारे नौजवान जो मिल के जो हमारी बेरोज़गारी हैं, कोई ऐसे मुद्दे हैं जो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाए, तो हमने ये चाहा कि पूरी यूथ जो है वो किसी पार्टी से वाबस्ता हो, हम मिल के जो है अपनी आवाज़ जो आगे। क्या पार्टी में रह के ये बातें पहुँचाई नहीं जा सकती? देखिए, पार्टी में वो जो पार्टी है, पार्टी बात अलग है। अगर एक गुच्छा होता है उसकी कीमत नहीं होती, 10 गुच्छे होते हैं उनकी कीमत होती है। अगर एक आदमी जो है मैं हूँ, मैं पार्टी में हूँ, मैं बोलूँगा मैं वो करूँगा, वो नहीं कर सकते। अगर मेरे 10 भाई जो आप इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं तो ये मेरी शान है। आपने भाई की बात की, आपका भाई तनवीर तांतरे, देखिए मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर आपका भाई तनवीर तांतरे, मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर, मेरी बात सुन, आपका भाई तनवीर तांतरे जो आप अपने भाई को नहीं जोड़ पाए तो लोरन की यूथ को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरी लोरन की यूथ जो है ना, ये बड़ी समझदार है, बहुत समझदार लोग हैं ये। आपने कहा अब पूछिए ना, आप यूथ कन्वेंशन की क्यों, किस तरह की है? आप सीधा जो है किसी के सियासी निगाहें कहीं इशारे कहीं निगाहें कहीं ये मत रखिए ना। आप मुझे तो ऑडियो वायरल हुई, इसका जवाब तनवीर तांतरे पे आपने इल्जाम साधा सीधा। आपने महमूद तांतरे साहब से ये सवाल कहा कि आपने डीडीसी पे निशान लगाए, आपने गैर सियासी ये जो प्रोग्राम क्यों रखा है? मेरे भाई मेरी बात सुनिए, आप मंडी से आइएगा, लोरन पहुंचेगा, आप जो है खड्डे में कैसे ऊपर नीचे गाड़ी में हो जाएंगे। ये हमने तो आवाज़ उठानी है। आपने कहा डीडीसी में निशान लगाए, मेरे भाई डीडीसी कौन है? रियाज नाज। आपने कब देखा उन्हें? आपने कहा आपको कब दिखाई दिया? शादी पे। तो मुझे ये बताओ, अगर आपने कब देखा उनको? देखिए, ये मत कीजिएगा, निशाना आप कहीं लगा रहे हो, निगाहें कहीं निशाना की, आपने कब देखा उनको? देखिए, हमने पेड़ बनाया हुआ है, हमने फल लेना उससे। देखिए जब बात है, देखिए मैं किसी पॉलिटिक्स पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ। जब बात आई रियाज बशीर नाज साहब की, लोरन में फायर सर्विस मिली, लोरन में 108 एम्बुलेंस, किसने दिया फायर सर्विस? मेरी बात पूरी होनी चाहिए। लोरन में फायर सर्विस आई, लोरन में 108 एम्बुलेंस आई, लोरन में जो है वहाँ पे हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन आई, डॉक्टर्स आए, बराछाड़ में जो है रोड्स का काम रखा 500। एक मिनट आप बात सुनिए। बराछाड़ में जो है बराछाड़ टू मार्केट रोड जो नहीं लग पाई थी, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियाज साहब की सपोर्ट में नहीं हूँ, ना मैं तांतरे साहब की सपोर्ट में। मैं आपसे एक खुला सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आपको बताएं, देखिए आपने एम्बुलेंस की बात की है। क्या वक्त जब आता है, हमारे बीमार हो जाते हैं, माँ बहन बीमार हो जाती है, क्या आपको वक्त के टाइम जो है एम्बुलेंस मिलती है? नहीं मिलती है। नहीं मिलती है, मुझे बताओ, नहीं मिलती है। दूसरी बात, आपने कहा ट्रांसफार्मर लगाए, क्या मुझे बताओ जुम्मा के रोज मस्जिद में क्या लाइट चलती है? मुझे नहीं, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, आपने महमूद साहब से कहा, ये सवाल का जवाब मैं दूंगा ना आपको। हमने आपको रियाज साहब के बारे में थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। अगर रियाज साहब ऐसे होते तो डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा को लोरन का विजिट कराते, यहाँ के मुश्किलात जो है उनको बताते कि हमारे मुश्किलात हैं। तो आपको कैसे आप कह रहे नहीं, आप कैसे कह रहे? डीडीसी चेयरपर्सन ने लोरन के 2 दौरे किए हैं, आपको याद नहीं है? लोरन के 2 दौरे। आप एक मिनट मुझे बताइए, आपको मिला मुझे बताएं यहाँ पर डीसी साहब आते हैं। देखिए सरपंच खुद की बात करेंगे। यहाँ डीसी साहब आते हैं, यहाँ पर डीसी साहब आते हैं, हमारे सरपंच हजरात जो है वो कुछ कहना चाहते हैं, हमारे रियाज साहब कहते हैं नीचे उतरो, उनसे वहाँ से बाहर निकाल जाते हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता बोलने। हमने ये मौका ढूंढा है। आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि रियाज साहब लोरन के डीडीसी हैं।
बस इसके आगे कुछ नहीं है। नाम के हैं, नाम के डीडीसी है। देखिए रियाज बशीर नाज जो है हम डीडीसी लोरन के हैं, नाम के DDC हमारे हैं, यहाँ का हमारे फर्ज भाई लेके हैं, पुलिस में देते हम हमारे भाई हैं, हम इज्जत करते हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं, ये जरूर कट नहीं कर रहे, ये जरूर सुनाना, हम ये कहना चाहेंगे लोरन के नौजवानों के बीच में रहो, उनकी परेशानियों को देखो। जो आने बीपीएल कैटेगरी में जो मुलाजिम लोग बैठे हैं उनको बाहर निकालो, फिर मैं मानूंगा आप नुमाइंदगी लोरन की करते हो। क्या बात है, लोरन की जबरदस्त होती है। मैं कहना चाहूंगा जल्द, अगर देखिए कोई भी मुलाजिम जो है बीपीएल में पाया जाता है तो हम नौजवान जो है एहतजाज जरूर करेंगे। अगर कोई डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में नहीं आता, हमारे डीडीसी नहीं बोलेंगे। मुझे ये बताओ, हमने प्रोटेस्ट किया है शराब के रिलेटेड, किसने वहाँ पर सपोर्ट की, किसने सपोर्ट की वहाँ पर? हमने रियाज बशीर नाज ने कहीं नहीं बोला ये गलत है, हमारे नौजवानों पे गलत असर पड़ता है। सरफराज साहब आपसे गुजारिश है, आप हमारे भाई हैं, हमारी जो मजबूरियाँ हैं ना, हम खुशी से नहीं आए, हमारी मजबूरियाँ हमें यहाँ लाई है, हमारी मजबूरियाँ हमें ग्राउंड पे बैठने के लिए मजबूर कर रही है। ये हमारी मजबूरियाँ हैं भाईजान, बाकी कुछ नहीं है, हमारी मजबूरियाँ हैं। और हम ये जो अब ये लिखा ना आपने, तो यहाँ पर 100-200 देखे ना, अब मंडी में देखना आपसे स्कीम 3 करोड़ का ब्लंडर बाहर निकलेगा, बाहर जल्दी हम जल्द बाहर निकालेंगे हम। और यहाँ पर जो यूथ कन्वेंशन की ना, ये यूथ कन्वेंशन जो है ना, इंशाल्लाह ये कन्वेंशन डीसी साहब के साथ भी यही होंगे और इसी जगह होंगे। बीपीएल कैटेगरी से पुलिस वालों के राशन कार्ड काटे जाएंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, हमें क्या है, हम हक की बात करते हैं, हमें देखिए ना, हमें हक की बात करना है। ये जो गरीब आदमी है, ये 500 रुपया दिहाड़ी लेने वाला है, मैं 25,000 रुपया सैलरी लेने वाला हूँ, मुझे इसको देना चाहिए कि खुद खाना चाहिए। क्या बेलाबाला वाले लोगों को मोबाइल नेटवर्क मिलेगा? जब एक बात है, जब वहाँ के लोग जागेंगे, जब वहाँ की नौजवान जागेंगे, यूथ जागेगी। लोग आपके साथ नहीं थे? मैं देखिए बेलाबाला के लोग जो है हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। बेलाबाला के लोग जो है यहाँ नहीं, पुंछ में सीना ठोक के बोलेंगे आने वाले टाइम में। सरफराज भाई ये जो ऑडियो शाडियो ये जो वायरल करते हैं ना, हमें इन चीज से फर्क नहीं पड़ता। टूरिज्म देना चाहिए, जो टूरिज्म देना चाहिए। देखिए कितना बेहतरीन यहाँ में ज़ियारत है। मुझे ये बताओ, आपको डीडीसी की बात की, चेयरपर्सन साहिबा की, आपको 2 दिन लगी, तो मुझे अल्लाह का वास्ता ये बताओ, ये लोग जो है ये क्या झूठ बोल रहे हैं कि हमने नहीं देखा है? ये जो मैं इनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेहरबानी करके थोड़ा मैडम के साथ हो, ये मैडम को बोलेगा मैडम जी हमारे वहाँ के जो पानी नहीं है, हमारी सड़कें नहीं है, तो वो काम कराएंगे। ऐसे पीछे फोटो खिंचाने से कुछ नहीं होता, जैसे सेल्फी मैन बनने से कुछ नहीं होता। जैसे आप डीडीसी चेयरपर्सन को भी कहते हैं, वैसे भी आप एमएलए साहब को कह रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट के एमएलए हैं। बिल्कुल हम कहेंगे। देखिए जब हमारे देखिए जब सरकार आएगी, देखिए हम ये नहीं कहेंगे, हमारे पास ये मैं ये नहीं कहूँगा, हमने पॉलिटिक्स किया, हमने जो हमारा काम करेगा, जो लीडर हमारा काम करेगा, हम उस लीडर के साथ हैं, हम साथ चलेंगे। जो हमारा काम नहीं करेगा, जो आप करें ना, ये जो सारी प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह हम लोग ये जो पिछले साल चलता 9 साल बेमिसाल, जब मैंने रात को न्यूज़ सुनी तो बोले खड्डे में लग रहे हैं, ये डीडीसी की ये तो नहली है, ये तो हमारे मंडी के हालात देखिए, ये तो डीडीसी की वहाँ की नलायकी है। हमारी जो बहनें हैं डिलीवरी होती है वो तो 10 मिनट तो ये चाचा है, एक मिनट ये देखिए, आप कहते हैं ना आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। देखिए 4 पिलर है, आप 4 पिलर है, आप जो है ये मुझे ये बताओ, ये बेचारा गरीब है, आप तो हट्टे कट्टे लग रहे हो। राशन कार्ड 2011 में बना गया, APL है 2011 में APL बना। 2011 के बाद कोई यहाँ पे MLA MLC कुछ नहीं बना। किसने कहा? 2011 का राशन जनाब किसने कहा? डीडीसी ने कटवाया ये डीडीसी के फोन की बात है जनाब, डीडीसी ने कटवाया होगा, उनकी लिस्ट बनती है जनाब, उनकी लिस्ट बनती है, तब जाकर। सरफराज भाई मेरी गुजारिश रहेगी, मैं जिस पार्टी से वाबस्ता हूँ, मैं इस पार्टी से वाबस्ता हूँ, मैं वो तो मैं रहूँगा, वो तो उसमें कोई दो राय की बात नहीं है, मगर जो इन लोगों को लोग वाले नौजवानों को जगा के जाऊँगा, इस तरह जगाऊंगा कि वो हर एक सवाल का जवाब पूछेंगे, हर एक सवाल का जवाब पूछेंगे।
देंगे। हमने आपको क्या दिया? हमने आपको इज्जत दी है, आपने उसके बदले में क्या दिया? हमने आपको डेवलपमेंट का बोला, आपने यहाँ पर आके सेल्फ लेना चाहिए। मैं एक बात जरूर, कुछ न्यूज़ रिपोर्टर वाले जो हैं वो जैसे ही खड़े होते हैं तो माशाअल्लाह फोटो खींच लेते हैं। मेरे भाई मैं गुजारिश करूँगा, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ रियाज भाई से। रियाज भाई आप 10 दिन लोरन का खरबा का ये पूरे इलाके का दौरा करें, फिर आपको पता चलेगी। नाज़रीन आप देखते रहे कौमी टाइम्स, दीजिए इजाज़त सरफराज मलिक को। अल्लाह हाफ़िज़। बेबसी